जाती हूँ फाइनली अपने बेड पे। ये है मेरा बेड। सो मैं 24 आवर्स के लिए यहीं पे स्टे करने वाली हूँ। मैं जाऊँगी कैफ़े जॉय। तो ये मेरा आउटफिट है। नोवोटेल की तरफ से गाड़ी आ गया है मुझे पिक करने के लिए और बहुत ही कंफर्टेबली मैं बैठी हूँ। और यहाँ पर गाड़ी में भी अगर आप देखें तो न्यूज़पेपर्स रखे हुए हैं, पानी की 2 बॉटल्स है। तो पूरा ख्याल रखा गया है नोवोटेल की तरफ से यहाँ पर। इसी के साथ कंफर्टेबली जर्नी का मज़ा लेते हुए मैं पहुँच गई हूँ अपने होटल में। आज मैं स्टे करने वाली हूँ नोवोटेल में। मैं पहुँच गई हूँ अपने लोकेशन पे। यहाँ सीटिंग एरिया है काफ़ी बड़ा, वहाँ कैफ़े है और यहाँ पे हमारा वेट किया जा रहा है। सो यहाँ पे रिसेप्शन में मैं बैठी हूँ। मेरे रूम का प्रिपरेशन यहाँ पे किया जा रहा है, मुझे दिया जाएगा। सो ये फ्रेश लाइन्स हो रहा है, क्वाइट रिफ्रेशिंग। तो ये मेरा की कार्ड मुझे मिल गया है। मैं आ गई हूँ अपने रूम के अंदर। इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको एक बार ओवरव्यू। यहाँ पे अंदर घुसते ही सबसे पहले मुझे एक और गेट, अच्छा यहाँ पे वॉशरूम है, पॉट है एंड एक वॉश बेसिन है। यहाँ पर 2 हैंड टॉवल्स रखे हुए हैं और यहाँ पे हैंड वॉश, छोटू सा वॉशरूम है यहाँ पे। देन यहाँ पर एक कैबिनेट है। सो यहाँ पे सामान रखने का स्पेस है। बेसिकली सैंडल वगैरह भी रख सकते हैं, तो मैं अपना फ़िलहाल सैंडल यहाँ रख देती हूँ। देन यहाँ पर हमें मिल जाता है 2 कप्स, नोवोटेल लिखा हुआ, एंड स्लीपी आउल का कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी। यहाँ पर मसाला टी है, 7 स्प्रिंग का ग्रीन टी है। फिर यहाँ पर ब्राउन शुगर है, नॉर्मल शुगर है, मिल्क पाउडर है एंड शुगर फ्री भी दिया हुआ है। मैंने अपना शॉल यहाँ पर खोल के रख दिया जो वेलकम के समय मुझे पहनाया गया था। यहाँ पे 4 बॉटल्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है इन अ ग्लास बॉटल। यहाँ पर चिल्ड वाटर भी है इन द मिनी फ्रिज जो इन्होंने पहले से रखा है। यहाँ एक केटल मिल जाता है, अगेन यहाँ पर स्पेस मिल जाता है। और सबसे पहले एंटर करते ही जो मेरी स्वीट रूम में मुझे दिखता है वो है ये सोफ़ा, अ वेरी गुड व्यू, सेंटर टेबल, अ बिग टीवी। देन यहाँ पर कुछ है। देन यहाँ पर मिल जाता है हमारे लिए ये क्यूट सा स्वीट्स रखा हुआ है। बहुत ही प्यारी तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट करके इन्होंने रखा है, वेलकम टू नोवोटेल। इनका 11/10 हैशटैग 11/10 जो अभी चल रहा है फॉर द एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस। और हमारे लिए प्यारा सा वेलकमिंग स्वीट्स है। थैंक यू सो मच टू द टीम नोवोटेल। और ये प्यारा सा नोट यहाँ पर दिया हुआ है। ये टीवी मैंने आपको दिखाया। यहाँ पर से जो व्यू दिखता है ये देखिए, यहाँ स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल का क्लियर व्यू दिख रहा है। वो मुझे जो रूम दिया गया है वो है यहाँ का स्वीट रूम। ओह माय गुडनेस, यहाँ का बेड देखिए। दिस इज़ द होल बिग सॉफ्ट बेड एंड कितना अच्छा से वहाँ पे लाइट्स वगैरह, हेडबोर्ड कितना प्यारा है। यहाँ से यहाँ पे भी लॉन्ग कर्टन है और यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल के साथ। यहाँ पर भी टीवी है, उस साइड सोफ़ा एरिया में टीवी था, प्लस यहाँ भी टीवी दिया हुआ है। ये चलते हैं, ये वॉशरूम एरिया है, ये खुला हुआ है फ़िलहाल। ये वॉशरूम एरिया है। यहाँ पर ड्रेसिंग मिरर, ओ माय गुडनेस, इट्स सो ब्यूटीफुल। यहाँ पर टिश्यूज़ दिए हुए हैं, यहाँ पर टिश्यूज़ है, हेयर ड्रायर्स है, अगेन यहाँ पे बॉटल वाटर्स विद द ग्लासेस है। और रेडी होने के लिए मेरे लिए मिरर भी है यहाँ पे। यहाँ पे वॉश बेसिन, मी
देन यहाँ पर मिल जाता है हमें हैंड वॉश एंड बॉडी लोशंस एंड सम टॉयलेटरीज, जिसमें डेंटल किट, शेविंग किट, शावर कैप एंड वैनिटी किट है। देन यहाँ पे अगेन 2 हैंड टॉवल्स, 2 मोर हैंड टॉवल्स। ये दिस इज समथिंग वेरी एक्साइटिंग। यहाँ पे मिल जाता है मुझे बाथ टब, जिसमें मैं आराम से इंजॉय करने वाली हूँ, इसी में मैं नहाने वाली हूँ। और यहाँ पर भी 2 टॉवल्स दिए हुए हैं। देन यहाँ पर अगर मैं आती हूँ तो यहाँ पे ओके, यहाँ भी शावर एरिया भी है सेपरेट, तो जिसको बाथ टब में नहीं नहाना है वो यहाँ भी नहा सकता है, बट मैं बाथ टब को इंजॉय करने वाली हूँ। यहाँ भी शैम्पू, शावर जेल और कंडीशनर दिया हुआ है एंड शावर तो है ही। देन यहाँ पर एक और पॉट है। वहाँ पर सोफ़ा एरिया जो है बाहर में, वहाँ पे भी एक वॉशरूम दिया हुआ है कि अगर कोई बैठा है तो वहाँ पे वॉशरूम जाना है, जा सकता है। एंड वॉशरूम रूम के से जो अटैच्ड है उसमें बाथ टब है, ड्रेसिंग मिरर्स है, पॉट सेपरेट है, शावर एरिया अलग है। और वेट, मैं आपको एक चीज़ दिखाना ही भूल गई। ये देखिए, ये वॉशरूम एरिया में यहाँ पर मिलता है वॉक इन वार्डरोब, लाइक OMG। ये डोर है, इसको क्लोज कर देते हैं। ये वॉक इन वार्डरोब 2 ठो मिल जाता है। देन यहाँ पर हम सामान रख के आराम से रेडी हो सकते हैं। दिस इज सो गुड। सो इस वॉक इन वार्डरोब को खोल के देख लेते हैं। काफ़ी बड़ा है, ऊपर भी स्पेस है। यहाँ एक बाथ काउंट दिया हुआ है और हैंगर्स दिए हुए हैं और नीचे भी स्पेस है। सो स्पेस तो भर भर के है इस रूम में, आफ्टर ऑल स्वीट रूम है। देन यहाँ पर भी एक वार्डरोब मिल जाता है। ओके, यहाँ पर आयरन भी दिया हुआ, आयरन बेड और आयरन बेड भी यहाँ पर दिया हुआ है। देन यहाँ पर लॉन्ड्री के लिए हमें अगर ज़रूरत है तो हम इस बैग में देकर उन्हें दे सकते हैं। सारा प्राइजेस लिखा है ड्राई क्लीनिंग एंड लॉन्ड्रीज का। देन यहाँ पर मिल जाता है 2 रूम स्लीपर्स एंड ये है शू मिट, 2 शू मिट का पैकेट्स। ओके, सो अगेन यहाँ पर ऊपर भी स्पेस है। सो ये वॉक इन वार्डरोब के अंदर पे भी मिरर दिया हुआ है, ये देखिए। दिस इज सो गुड। सो मैं बैठ जाती हूँ फाइनली अपने बेड पे। ये है मेरा बेड। सो मैं 24 आवर्स के लिए यहीं पे स्टे करने वाली हूँ। मैं यहाँ पर अकेले स्टे करने वाली हूँ। ये पूरा रूम मेरा है फॉर 24 आवर्स एंड दिस इज़ अ स्वीट रूम। फर्स्ट टाइम आई एम स्टेइंग इन द स्वीट रूम एंड दैट टू इन नोवोटेल। सो इट्स रियली वेरी वेरी ब्यूटिफुल। आई लव्ड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस रूम, जिस तरीके से बनाया हुआ है। सो इट्स ऑलरेडी मेकिंग मी फील वेलकमिंग। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अब फ्रेश होके मैं जाऊँगी लंच के लिए। यहाँ पे लाइट ज़्यादा अच्छा आ रहा है गाइस, यहाँ पर लाइट्स वगैरह है। ये 2 ओपन एरिया है फॉर कमिंग इन द रूम एंड पासिंग टू द सोफ़ा एरिया। सो ओवरऑल मुझे ये रूम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड आई एम गोइंग टू एन्जॉय दिस रूम फॉर 24 आवर्स टू द फुलेस्ट। टीवी यहाँ पे दोनों एरिया में दिया है, लाइक रूम वाले पार्ट में भी दिया है एंड वहाँ पर सोफ़ा एरिया में भी दिया है, विच इज़ क्वाइट नाइस। कोई वर्किंग पर्पस के लिए है, लैपटॉप वगैरह पे काम करना चाहता है तो आराम से वहाँ पे बैठ के कर सकता है सोफ़ा एरिया में। एक बार फिर से दिखाती हूँ, ये है सोफ़ा एरिया। यहाँ एक पेंटिंग दिया हुआ है, यहाँ पर टीवी है, प्यारा सा नोट है अलॉन्ग विथ सम स्वीट्स फॉर अस एंड वेट। यहाँ पर दिया हुआ है पीज एंड मतलब कुछ स्नैक्स दिया हुआ है, मटर है एंड कटकटी नमकीन जो बोलो आप दिया हुआ है। यहाँ पर टीवी यूज़ के लिए गाइड दिया हुआ है, टीवी रिमोट कैसे कनेक्ट करना है वाईफाई के साथ एंड ऑल। तो यहाँ पर बेड के पास हमें 2 साइड टेबल्स मिल जाता है, एक वहाँ एक यहाँ। तो यहाँ पर अगर देखें हमें बेड के पास मिल जाता है रीडिंग लाइट। ये है लाइट, इसको बंद कर देते हैं। देन यहाँ पर है डिजिटल क्लॉक, अलार्म वगैरह लगा सकते हैं एंड इसमें FM वगैरह है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, मतलब ये स्पीकर भी है और वायरलेस चार्जिंग भी है। तो ऐसे भी मैं चार्जर लाना अपना भूल गई हूँ आईफोन का, तो ये मेरे काम आने वाला है डेफिनेटली। देन दिस इज़ अ ग्लास। दूसरे साइड पे भी मुझे मिल जाता है रीडिंग लाइट, सम स्विचेस फॉर मल्टीपल यूज़। अच्छा, लाइट्स का ही है, जो रूम में लाइट्स है तो सभी फ़िलहाल जला देते हैं। देन यहाँ पर स्विच बोर्ड है और टेलीफोन
देन यहाँ पर मिल जाता है टू व्यू द मेन्यू इन डिटेल प्लीज स्कैन द QR कोड अबव। तो ये तो कुछ ऑर्डर करेंगे तो ये स्कैन कर लूँगी मैं। यहाँ पे भी बॉटल ऑफ वाटर मिलता है एंड सम नोट्स इफ आई वांट टू मेक विद अ क्यूट ब्रांडिंग किया हुआ पेन। तो यहाँ पे मेरे लिए नोट है जिसमें लिखा है वेलकम टू नोवोटेल कोलकाता, आई एम एग्जीक्यूटिव शेफ विक्रम जायसवाल। Delighted to host you as we salute 11 inspiring years. Your hashtag 11/10 staycation features bold seasonal flavors, regional classics and playful plates across our kitchens. Taste, capture and share every dish is crafted to spark conversation and celebrate Kolkata spirit. Bon appetit, culinary regards, Executive Chef Vikram Jaiswal. Thank you so much, Chef Vikram Jaiswal. And especially for the sweets, let me try one of them. Let me try this. Thank you team Novotel for this warm hospitality and making me feel so welcoming. यहाँ पर स्नैक्स के बगल में मुझे दिखा ये कार्ड, तो बहुत ही प्यारा सा कार्ड है, कोलकाता कल्चर से रिलेटेड आर्ट है। यहाँ पर एक प्यारा सा नोट है मेरे लिए। Dear Miss Renu, Namaskar. Welcome to Novotel Kolkata Hotel and Residences. As we celebrate 11 remarkable years, we are thrilled to host you for a staycation designed to be hashtag 11/10. Discover thoughtful hospitality, vibrant flavors, and curated experience across our 3 outlets and state-of-the-art facilities at the hotel. Your stories make this milestone meaningful. Enjoy, create, and share unforgettable moments with us. So thank you so much again to the team Novotel for this. Can you believe, guys, Novotel has completed full 11 years in this industry and they're serving one of the best hospitality with such cute and beautiful suite rooms. तो आप अगर कोलकाता में हो या कोलकाता आने का प्लान कर रहे हो तो ये एयरपोर्ट से ज़्यादा डिस्टेंस पे भी नहीं है, एयरपोर्ट से अराउंड हाफ एन आवर का डिस्टेंस है। और अगर आप चाहो तो इनके शॉफर आपको पिकअप भी कर सकते हैं फ्रॉम द एयरपोर्ट और फ्रॉम योर लोकेशन। सो आप बुक करो, उसके पहले आप इनसे कनेक्ट कर लेना। एंड इनके जो रेस्टोरेंट्स है जहाँ पर हम जाएंगे, कैफ़े जॉय एंड मिनिस्ट्री ऑफ कबाब्स, तो वहाँ पर जब हम फूड वगैरह टेस्ट करेंगे, क्या लूँगी मैं, क्या खाऊँगी, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने थोड़ा टचअप कर लिया है, फ्रेश हो गई हूँ और टाइम था मेरे लिए शेड्यूल लंच का 1 o'clock, बट ऑलरेडी 1:30 हो गया है। तो अब मैं जा रही हूँ लंच करने के लिए इनके रेस्टोरेंट में। द स्क्वायर में मैं बैठी हूँ, यहाँ पर ऐसा सीट्स है, बहुत प्यारा सा एक स्लो म्यूज़िक बज रहा है। मैं यहाँ पर आकर रेस्टोरेंट में बैठ गई हूँ और मेरे लिए स्पेशल मेन्यू क्यूरेटेड है फॉर द लंच, वेजिटेरियन मेन्यू। तो ये मेरे टेबल पे ही मुझे सर्व होगा। लेट्स सी मेन्यू में क्या है और आइटम्स का टेस्ट वगैरह कैसा है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फिलहाल लंच जिस रेस्टोरेंट में है अरेंज्ड वो द स्क्वायर है नोवोटेल का। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सीटिंग का स्पेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और स्वीट, टैंगी एंड रिफ्रेशिंग जैसा मुझे पसंद है। सो मुझे लगी है काफ़ी ज़ोरों की भूख, मैं वेट कर रही हूँ लंच कब आएगा। सबसे पहले मुझे सर्व हुआ है चाइनीज़ भेल, मैं ट्राई करती हूँ। ये बेसिकली इट्स फ्राइड नूडल्स विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड चाइनीज़ भेल। वेजीज एंड स्वीट एम एज अ स्टार्टर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा मैं लेमन डाल देती हूँ। प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। सिंस इनका 11th एनिवर्सरी चल रहा है तो 1 सितंबर टू 11 सितंबर इनका बाय 1 गेट 1 है ऑन द रेस्टोरेंट्स। सो आप यहाँ पे कुछ भी ऑर्डर करोगे तो इट्स बाय 1 गेट 1, सो ग्रैब द ऑफर वेरी सून। तो मुझे सूप के साथ क्रोटॉन्स चाहिए था, उन्होंने मुझे ला दिया जो मैंने ऑलरेडी इसमें डाल लिया है। ये एक और स्टार्टर दिया गया है वेज कॉटेड पेपर, इसमें मशरूम्स है, बेबी कॉर्न है एंड एक कैबेज या कुछ कहा है इन्होंने। अब आ गया है चिली पनीर।
मेरे को ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा फुल हो रहा है क्योंकि मैंने तो कुछ खा लिया है। फूड अच्छा लगा मुझे टैंगरा स्टाइल में जो वेजिटेरियन मेन्यू है, चाइनीज़ आइटम्स। सबसे पहला वेज जो मैंने खाया वो बेसिकली हमें मॉकटेल दिया गया था, ऑरेंज ब्लॉसम, विच वॉज क्वाइट रिफ्रेशिंग। फिर मुझे सर्व हुआ फ्राइड नूडल्स चाइनीज़ भेल। उसके बाद सूप आया था, हॉट एंड सार सूप भी अच्छा था। क्रोटॉन्स ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट मुझे सर्व किया गया एंड वेजिटेबल पेपर एंड वाला एक आइटम था स्टार्टर, उसमें मशरूम्स भी थे, मशरूम्स पनीर एंड बेबी कॉर्न का था। और अभी आया है चिली पनीर, सो आई एम हैविंग इट। फ्राइड राइस और मंचूरियन आया था जो मैंने अपने प्लेट में डाला, इतने में ही ये बर्न्ड गार्लिक फ्राइड राइस नूडल्स आ गया। अब ओवरलोड हो रहा है एक्चुअली। डेजर्ट सेक्शन पे मैं आ गई हूँ और यहाँ पे क्यूट चीज़ केक्स है, कोकोनट ड्राई केक, वैरायटी ऑफ ऑप्शन फॉर द डेजर्ट्स मैं देख रही हूँ। सब तो मैं नहीं होंगी बट ऑब्वियसली आई टेक आइस क्रीम्स एंड फ्यू मोर थिंग्स। तो यहाँ पे डोनट्स है, डोनट्स रखा हुआ है विथ सम फजेस, और यहाँ पर आइसक्रीम भी है। डेजर्ट में मैंने 2 आइसक्रीम्स लिया, एक है 2 in 1 और एक बटर स्कॉच। चॉकलेट केक, चमचम, टार्ट, एक कुछ ये पुडिंग जैसा था तो मैंने लिया है ट्राई करने के लिए, चीज़ केक। मेरे रूम से स्विमिंग पूल दिख रहा तो मे बी मेरा रूम ऊपर 5th फ्लोर में कहीं है और यहाँ पूल है। अभी वैसे वेदर अच्छा है बट पूल में शाम को आएंगे, अभी कोई है भी नहीं पूल में। यहाँ पे सलॉन भी है, सलॉन सर्विसेज मुझे दिख रहा है, और इधर पे जिम है। यहाँ पे स्विमिंग पूल का गाइडलाइंस एंड टाइमिंग्स दिया हुआ है मोस्ट प्रोबेबली। हाँ वही है, स्विमिंग पूल के गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। यहाँ स्विमिंग पूल, फिटनेस सेंटर, स्पा, सलॉन सब है। काफ़ी बड़ा जिम है यहाँ का। यहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर आई गेस, और ये देख सकते हो आप, एक जन यहाँ कर भी है ये जिम। काफ़ी इक्विपमेंट्स है जिम के अंदर। जिम काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। मुझे इतना आइडिया नहीं हो रहा है क्या क्या इक्विपमेंट्स है। बहुत अच्छी क्वांटिटीज़ में है, लाइक यूजुअली होटल्स में 2 या 3 होता है ट्रेडमिल ऐसा करके, बट यहाँ इक्विपमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर हमारा रूम है और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से स्विमिंग पूल तो दिख ही रहा है, और वहाँ पे मॉल, आई गेस वो एक्सेस मॉल है, तो मॉल दिख रहा है। मैंने चेंज कर लिया है और अभी मैं जाऊँगी कैफ़े जॉय। तो ये मेरा आउटफिट है। यहाँ पर देखिए सनसेट दिख रहा है। मैं आई हूँ कैफ़े जॉय नोवोटेल में, और यहाँ पर जो एरिया है, आई एम सीटेड एंड वी हैव दिस मेन्यू हियर। सो वी हैव लाइक alcohol if you wanna take, plus in the menu we have this many options as you can see. We have pastas, bakery item, dessert, और भी काफ़ी कुछ है। ओरियो शेक काफ़ी चिल्ड है। मैंने ओरियो शेक ट्राई किया, ओरियो शेक काफ़ी अच्छा ही बनाया हुआ है, और इसमें ऊपर में चॉकलेट्स डाला हुआ है विद द जेम्स एंड ओरियोस। आई एम लाइकिंग इट। तो यहाँ पे हमें सर्व हुआ है मिक्स सॉस पास्ता एंड अ ह्यूज पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा पहला बात तो, एंड सुपर थिन क्रस्ट विथ लॉट्स ऑफ चीज़ एंड वेजीज है। बहुत टाइम बाद इतना अच्छा पिज़्ज़ा खाया मैंने मुझे लग रहा है। यहाँ पे गेम रूम है, यहाँ लॉबी एरिया में लिफ्ट के पास फूटबॉल है, और एक ही कुछ चिल्ड्रन गेम है। यहाँ पे बार जो है नोवोटेल बार, तो इसमें 2 काइंड ऑफ स्टार्टर्स है, 1 इन वेज एंड 1 इन नॉन वेज। देन यहाँ पे कुछ कॉन्डिमेंट्स है, फिर वेज सैंडविच, नाचोस, बन रखा हुआ है, और चिकन सैंडविच बंस। अच्छा ये चिकन सैंडविच बंस है, और ये पुडिंग, एंड वहाँ पे एक बनाना एंड मास्कारपोने पेस्ट्री। और ये यहाँ का बार है। इसमें हार्ड ड्रिंक्स लेती नहीं हूँ तो मैंने बनवा लिया एक मॉकटेल, मेरे लिए स्पेशल ब्लू लगून प्रिपेयर किया गया है। अब मैं
मैं जाने वाली हूँ डिनर के लिए एंड मैंने ये पहन लिया है। मुझे ये ड्रेसिंग मिरर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मेरे रेडी होने में बहुत हेल्प कर रहा है ये। मेरा डिनर अरेंज्ड है MOK में, मिनिस्ट्री ऑफ कबाब्स, तो उसी की तरफ हम जा रहे हैं। सो इतना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे। पूल के पास लोग बैठे हैं बट पूल में कोई नहीं है फ़िलहाल एंड लाइट्स जल रहा है पूरा यहाँ पे। ये हमें गाइड कर रहे हैं रेस्टोरेंट तक। एंटर करते ही यहाँ पर ये क्यूट सा वाइब बहुत ही अच्छा है। आप एम्बियंस देखो इसका, मिनिस्ट्री ऑफ कबाब्स, इसका एम्बियंस बहुत ही प्यारा है। वो नाइट टाइम में फुल्ली रिकमेंडेड है बिकॉज एम्बियंस इज सुपर हियर। आप देख सकते हैं एम्बियंस, आप देखो मेरे पीछे और ये ऊपर में भी, जस्ट लुक। सो द एम्बियंस बहुत ज़्यादा प्यारा है। ये क्यूट सा लाइट है यहाँ पे, यहाँ से पूरा पूल दिखता है नीचे की तरफ। सो ये हमारा डिनर बाय द पूल हो गया, यहाँ से पूरा पूल विजिबल है। ये मुझे दिया गया है मॉकटेल एंड सम कॉन्डिमेंट्स। Namaste, and this is our concept. There is 3 types of cooking method. One is tandoor, another one is tawa, and the last one is sikri. So in tandoor we have paneer pasanda and tandoori bharwan aloo, and then in tawa we have mushroom galoti and gutte matar ki salmi, and in sikri we have palak akroot ki seed. So total 5 types of veg kebab is there. Should I? Yeah. कंप्लीट किया, बिरयानी भी खाया मैंने थोड़ा सा, और डेजर्ट प्लेटर आ गया जिसमें है फिरनी, रबड़ी, गुलाब जामुन, कुल्फ़ी एंड जलेबी। मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में और डिनर मैंने कर लिया, तो आई एम ऑलरेडी फुल एंड टायर्ड एज वेल। तो अब मैं बस जाऊँगी सोने के लिए। सो मैं अब सो जाती हूँ और कल सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। तो मैं अब उठी हूँ और ये व्यू दिख रहा है, यहाँ पर एक्सेस मॉल है। एसी काफ़ी चिल्ड हो गया था रात में, तो नींद आ गया था मस्त। फ़ैन यहाँ पे नहीं था तो रिक्वायर्ड इसलिए भी नहीं था बिकॉज एसी जो है काफ़ी ज़्यादा चिल्ड हो गया था। और अब थोड़ा फ्रेश होके जाऊँगी स्पा के लिए जो शेड्यूल्ड है आज। सो उसके बाद हम करेंगे ब्रेकफास्ट हमारे रूम में। तो पहले हम जाते हैं स्पा के लिए। मैंने बाथ गाउन पहन लिया है और अभी मैं जा रही हूँ स्पा के लिए। तो 9 बजे से स्पा शेड्यूल्ड है और उन्होंने कहा स्पा के लिए लेट नहीं होने क्योंकि स्पा इनका थर्ड पार्टी है। तो हम जा रहे हैं अब स्पा के लिए। बाथ गाउन बहुत अच्छा लगा मुझे, इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड ज़्यादा मोटा भी नहीं है एंड फिटिंग परफेक्टली, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। वो ये मेघावी वेलनेस स्पा है और हम जाएंगे भी स्पा कराने के। जब तक वेट किया जा रहा है अपॉइंटमेंट के लिए तब तक हमें सर्व है ग्रीन टी एंड ओट्स बिस्किट। मैंने कभी ग्रीन टी पिया नहीं है बिकॉज आपको पता ही है मैं अपना हेल्दी चीज़ें नहीं लेती हूँ, बट वी शुड हैव इट। मैंने हनी डलवा लिया है इसमें। स्पा जो मेरा सेशन था वो एक्चुअली 9 के अराउंड था, तो कोई गेस्ट भी करा रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ है। तो अब ये रीशेड्यूल हुआ है अराउंड 12 PM का। तो मैं पहले जाके रूम में ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद में आ जाऊँगी स्पा के लिए। मेरा ब्रेकफास्ट रूम में आ गया है और इट्स अ ह्यूज स्प्रेड। मैं अकेले कैसे खाऊंगी मुझे नहीं पता, एंड शेफ़ खुद आए थे मेरे रूम तक मुझे ब्रेकफास्ट देने। तो यहाँ पर मुझे मिल जाता है पूड़ी, यहाँ मुझे दिया गया है डोसा। तो दिस इज़ द सब्जी फॉर पूड़ी, बेसिकली ये दाल की सब्जी है। यहाँ पर है फ्रूट्स, कट फ्रूट्स, ओ माय गॉड। यहाँ मिल जाता है बेकरी बास्केट जिसमें काफ़ी सारे क्रोसॉन्स एंड बेकरी आइटम्स हैं। यहाँ मिल जाता है इडलीज।
इसमें आई थिंक सांभर होगा, इसमें मेरे पास है वाटरमेलन जूस, some chutneys, butter, and again some chutney. So this is the spread overall. तो मैंने कुछ आइटम्स लिया है, पहले मैं वाटरमेलन खाती हूँ। डोसा is my favorite. Sambar, 2 types of chutneys and masala separate. डोसा बहुत अच्छा बनाया है. I am impressed with the breakfast now. और जो वाटरमेलन जूस है, मतलब एक्चुअली सभी चीज़ कवर करके दिया हुआ था प्रॉपर वे से, कि कुछ भी आते हुए या जाते हुए कुछ डस्ट वगैरह ना गिरे. ये चीज़ काफ़ी अच्छा है. मैंने रूम में भी एक मॉकटेल मंगाया था, तो इट वाज प्रॉपर्ली कवर्ड एंड गिवन. और ये चीज़ बहुत अच्छा लगा, लाइक ब्रेकफास्ट स्टाफ के साथ साथ शेफ खुद आए थे मुझे ब्रेकफास्ट देने के लिए एंड टू टेल मी टू एंजॉय द ब्रेकफास्ट. सो दैट वाज वेरी स्वीट एंड वेरी वार्मिंग. तो थैंक यू टीम नोवोटेल फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी सो मच. एंड मुझे हॉस्पिटैलिटी नोवोटेल का नो डाउट बहुत अच्छा लगा. तो आप अगर एयरपोर्ट के पास या ऑफिस लोकेशन के पास एक वीकेंड स्पेंड करना चाहते हो, तो आप ये स्वीट रूम है जो मुझे असाइन हुआ है फॉर माई स्टे, तो आप ये चेकआउट कर सकते हो. मैं लिंक आपको दे दूंगी फॉर द बुकिंग, तो आप डिस्क्रिप्शन पे देख लेना. बट इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, और यू कैन प्लान एंड गिव इट एज अ बर्थडे गिफ्ट टू समवन और एनिवर्सरी. सो इट्स वेरी नाइस. No doubt it's a 11 on 10 experience. इनका 11 एनिवर्सरी कंप्लीट हुआ है. many congratulations to team Novotel. और ये definitely 11 on 10 experience है, not 10 on 10 but 11 on 10. So everything I loved, starting from check-in to my dinners, lunch, whatever was arranged. And अभी breakfast, उसके बाद spa session है, so I'm very excited for that as well. आज ही मेरा checkout भी है. So now let me enjoy my breakfast because I'm hungry as well. So ये है स्पा रूम, और यहाँ पे डिस्पोजेबल्स दिया है जो मुझे चेंज करना है, तो मैं कर लेती हूँ. मैंने स्पा के बाद यहाँ पर स्टीम रूम में स्टीम ले लिया और यहाँ पे शावर कर लिया है. यहाँ लॉकर फैसिलिटी भी है टू कीप योर बिलोंगिंग्स. मैंने फुल ऑन पैम्परिंग सेशन ले लिया, स्पा करवाया, बहुत रिलीफ फील हो रहा है. पूरा बॉडी पेन जैसे चला गया है, एंड स्पेशली मेरे नेक में बहुत पेन होता है, तो उसमें बहुत रिलीफ हुआ है. उसके बाद मैं थोड़ा देर मैंने बाथटब में एंजॉय किया, फिर नहा लिया है मैंने. तो यहाँ पर हेयर ड्रायर दिया हुआ है, उससे मैं अपना हेयर थोड़ा सुखा लेती हूँ. उसके बाद करना है मुझे चेकआउट, और फिर लंच करके घर की तरफ निकलना है. तो अब मैं कर रही हूँ चेकआउट, और इस रूम को, यहाँ के इस व्यू को टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ गया. मेरा लगेज लेने आ गया है. बहुत ऑप्शंस था, मैंने फ़िलहाल लिया है एक स्लाइस पिज़्ज़ा और जीरा राइस, पनीर टिक्का, मिक्स वेज एंड मलाई कोफ्ता, और बटर नान एंड पास्ता मैंने बोल दिया है जो कि मेरे टेबल पे आएगा. तो लेट मी हैव दिस. भूख लग गया बिकॉज स्पा करा के तो ब्रेकफास्ट पूरा हजम हो गया था, तो अब खा लेती. पनीर टिक्का डैम गुड है यहाँ पे. सो आप नोवोटेल में द स्क्वायर का बफ़े ज़रूर ट्राई कर सकते हो. ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे बफ़े में, एंड फूड टेस्ट इज़ रियली गुड. स्टाफ्स आर ऑल्सो वेरी अटेंटिव, सो यू कैन डेफिनेटली गिव अ ट्राई. एंड 1 से 11 सितंबर इनका स्पेशल 11th एनिवर्सरी ऑफ़र चलेगा, विच इज़ 1-on-1. सो वो आप चेकआउट कर लेना. पास्ता लुक्स वेरी टेम्पटिंग एंड लाइव बन के आया है, और ये ब्रेड मैंने मंगवा लिया, बटर नान. मैंने डिज़र्ट ले लिया है, और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन था डेज़र्ट में, बट मैंने रसगुल्ला विथ 2-in-1 एंड बटरस्कॉच आइसक्रीम लिया. चॉको चिप्स और चॉकलेट सॉस ऊपर से डाल लिया. ये कुछ रास्पबेरी का केक था. ये 2 टार्ट मुझे दिखा, एक चॉकलेट और ये जाम वाला कुछ. एंड दिस इज़ द मैंगो राइस पुडिंग, सो आई ट्राई दिस. डेज़र्ट में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं यहाँ पे. डेज़र्ट में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है. और सेपरेटली यहाँ पे चॉकलेट सॉसेज एंड चॉको चिप्स वगैरह दिया हुआ है फॉर मेकिंग योर आइसक्रीम जैसा आप चाहो.
सो ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरा पता नहीं सर में बहुत दर्द होने लग गया है, लगता है घर जाके सोना पड़ेगा। तो चेकआउट मैंने कर दिया और लंच भी मेरा हो गया है। एंड द स्क्वायर का बफे इज़ वेरी गुड, आप कभी हो सके तो ट्राई ज़रूर करना। ये MOK है जहाँ पे कल हमने डिनर किया था, और यहाँ पे स्विमिंग पूल है नीचे। सो अब टाइम आ गया चेकआउट बोलने का। तो 5 o'clock मेरा गाड़ी मुझे पिक करके यहाँ से ड्रॉप करेगा घर तक। सो ओवरऑल यहाँ का हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा है। लाइक फ्रॉम द मोमेंट जब से मैंने चेक इन किया, तो हर एक सेक्शन में लंच हो गया या फिर स्पा सेशन हो गया, या इवन पूल के पास भी मैं जा रही हूँ, तो कोई ना कोई स्टाफ हमेशा अटेंड कर रहे हैं आपको कि एनीथिंग वी कैन हेल्प यू फॉर। सो दे आर कॉन्स्टेंटली आस्किंग यू इफ़ यू नीड हेल्प इन एनीथिंग, आपको कुछ भी चाहिए। सो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक नोवोटेल का हॉस्पिटैलिटी को अगर मैं रेट करूँ तो यूजुअली हम 10 on 10 कहते हैं, वही मैं कहती, बट इनका 11th एनिवर्सरी हुआ है। सो 11 on 10 इनका चल रहा है, विच फुल्ली जस्टिफाइज अकॉर्डिंग टू देयर हॉस्पिटैलिटी, द रेस्टोरेंट सर्विस, द फूड टेस्ट। सो yes, I overall enjoyed my stay. Thanks again to the team Novotel and congratulations on completing 11 years. मैंने चेकआउट कर दिया है, मेरा बैग्स वहाँ पे रख दिया गया है और यहाँ पे मेरा गाड़ी आने वाला है। So it's there. So overall स्टे का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। तो मैंने बताया तो हॉस्पिटैलिटी इज़ टॉप नॉच। सो अगर आप कोलकाता से हो या कोलकाता आने का प्लान कर रहे हो, यू कैन डेफिनेटली स्टे है। एंड जो लोकेशन है, लाइक इट्स वेरी नियर टू एयरपोर्ट, सो यू कैन ऑब्वियसली स्टे है। तो गाड़ी भी आई गई है ऑलमोस्ट। बैठ गई हूँ गाड़ी में अब और मैं जा रही हूँ घर की तरफ। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, फ्रॉम द पिकअप सर्विस टू द ड्रॉप सर्विस। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय।